तो चिल्ड्रन आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन। इससे पहले के टॉपिक में हमने न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा जो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्रीगेट फंक्शन। तो चिल्ड्रन हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है सिंगल रो फंक्शन और दूसरा होता है मल्टीपल रो फंक्शन। Multiple row functions are also called aggregate functions, or we can say aggregate functions are also called multiple row functions because these function works on a set of records as a whole. यानी कि ये फंक्शन अकेले किसी एक सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करते हैं। इसके लिए वी रिक्वायर्ड मल्टीपल वैल्यू जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा एक कॉलम होना चाहिए, कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, उसी पे हमारा ये एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक सिंगल वैल्यू पे आप नहीं निकाल सकते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अगर हमें सम निकालना है तो अगर हमारे पास एक वैल्यू है 12, तो क्या 12 का हम सम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर हमें मल्टीप्लाई भी करना है या मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए हमें कई सारी वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एटलीस्ट दो वैल्यूज़ की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रीगेट फंक्शंस वही फंक्शन होते हैं जिसके लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही फंक्शन का डिफरेंस। ठीक है, सिंगल रो फंक्शंस बच्चों क्या करता है, इट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो एट अ टाइम, यानी किसी एक सिंगल रो को टारगेट करता है, जबकि मल्टीपल रो जो है ये ग्रुप ऑफ रोज पे काम करता है। इट ऑपरेट्स ऑन ग्रुप ऑफ रोज। सिंगल रो फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वन रिजल्ट पर रो आता है, यानी हर रो का एक अलग अलग रिजल्ट होगा, सिंगल रिजल्ट आएगा। जबकि यहाँ पर इट रिटर्न्स वन रिजल्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ रोज, यानी मल्टीपल रोज होंगी और उनका क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा, यानी कि मल्टीपल रोज एंड वन रिजल्ट, यहाँ पे सिंगल रो सिंगल रिजल्ट। उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारा सिंगल रो फंक्शन है चिल्ड्रन, वो किस में काम करता है, इट कैन बी यूज इन सेलेक्ट वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। इसके अलावा वो किसी और काम नहीं करता। जबकि जो हमारा मल्टीपल रो फंक्शन है इट कैन बी यूज इन द सेलेक्ट क्लॉज ओनली, यानी कि केवल सिलेक्शन में यूज होगा और वेयर में और ऑर्डर बाय में इसका यूज हम नहीं कर सकते। उसके बाद जो मैथ्स है, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन, जो ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे फंक्शंस हमारे क्या हैं, दोज फंक्शंस आर एग्जांपल ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। और जबकि मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट एक्सटेंड फंक्शंस आर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल रो फंक्शन। चलो वैसे भी आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, इजीली आप देख के पता लगा सकते हो कि भाई मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट एक्सेस फंक्शन को यूज करने के लिए वी रिक्वायर्ड मल्टीपल वैल्यूज। चलो देख लेते हैं हमारे पास क्लास 12 IPNCS में एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है MySQL में। चलो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज मैक्स फंक्शन। बहुत सिंपल फंक्शन है, मल्टीपल वैल्यूज है हमारे पास, उसमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको ये रिटर्न करके हमें दे देगा। किसको रिटर्न कर देगा, हमें लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यूज कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या है, सिंपली हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स और जो भी हमारे पास कॉलम है फ्रॉम इन्वेंट्री, यानी प्राइस में से हमें मैक्सिमम प्राइस जिसका है वो दिखा दे। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 6,73,112.00। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी प्राइस में, तो उसको दिखा दिया। इसी तरह से मिनिमम बिल्कुल सेम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को दिखा देगा, सेलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, तो 3,55,205 जो हमारी वो है मिनिमम वैल्यू है, तो उसको दिखा दिया। इसके बाद है हमारे पास एवरेज, रिटर्न द एवरेज ऑफ द वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। किसी एक पर्टिकुलर के जितने भी कॉलम के जितनी भी वैल्यूज हैं उनको टोटल कर देता है और नंबर ऑफ आइटम से डिलीट कर दे, सॉरी, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एवरेज। तो सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, तो ये हमारी पास आउटपुट आ गया। बहुत सिंपल फंक्शन है, मैक्स लिखो, मिनिमम लिखो, एवरेज लिखो और पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख दो, तो हमारा ये फंक्शन वर्क करेगा। नेक्स्ट है सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या है चिल्ड्रन, रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम। कोई भी एक कॉलम है, न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कैरेक्टर्स को वो सम, एडिशन, डिलीशन नहीं कर सकता।
तो सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम, जो भी हमारा कॉलम है, सेलेक्ट सम और प्राइस हमने कर दिया फ्रॉम इन्वेंट्री, ये हमारी टेबल का नाम है। तो ये आ गया हमारा 4,60,000, सॉरी 46,08,733। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 4608733, ये टोटल आ गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन, चिल्ड्रन यहाँ पे दो तरह के आपको काउंट फंक्शन मिलेंगे, एक विद नल वैल्यू और एक विदाउट नल वैल्यू। अगर आप नॉर्मल काउंट एंड कॉलम लिख रहे हो, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। दैट मीन्स कॉलम, काउंट कॉलम अगर आप लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नल वैल्यूज को भी यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, ये वाला देखो, तो ये क्या होगा, अगर आप स्टार लगा रहे हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मैनेजर ऐसे लिख रहे हो, तो ये आपकी नल वैल्यू को भी दिखा देगा। अगर आप एस्ट्रिक्स नहीं लिख रहे हो, ठीक है, और आप मेंबर नेम इस तरह से लिख रहे हो, तो वो आपको कितना दिखाएगा काउंट करके, 3। ठीक है, और एस्ट्रिक्स करोगे तो वो सबको दिखाएगा। और इसी में ही एक चीज़ और करोगे, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मैनेजर, तो आपको 4 यानी कि नल वैल्यूज़ को वो इंक्लूड कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मैनेजर किया उसने, तो उसने सारे दिखा दिए। ये इसीलिए दिखाया गया है कि भाई आप देख लो कि यहाँ पर 3 तो वैल्यूज़ हैं, और चौथी वैल्यूज़ यानी फोर्थ वैल्यू क्या है, नल है। दैट मीन्स उसके अंदर अभी मेंबर नेम नहीं लिखा हुआ है। स्टिल अगर आप काउंट और मेंबर नेम दोगे तो वो किसको इग्नोर कर देगा, आपके नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं है, तो वो कितने मेंबर्स दे देगा, आपको देगा कि यहाँ भाई 3 है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, वो है सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मैनेजर, यानी कि आप टोटल वैल्यूज़ को काउंट करो, यानी कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो ये आपका काउंट एस्ट्रिक्स 4 आपको दे देगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एग्जांपल देखो चिल्ड्रन, बहुत सिंपल एग्जांपल है, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल इज इक्वल टू 5th XI। ठीक है, XI हम करेंगे, तो यहाँ पर एस्ट्रिक्स है, तो हमें ये क्या दे देगा, 2 दे देगा, क्योंकि वहाँ पे अगर नल वैल्यू है तो उसको भी यहाँ पर ये दिखाएगा। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स अवेलेबल फ्रॉम द टेबल इन्वेंट्री। ये टेबल्स वो हैं जो हमने स्टार्टिंग में बच्चे बनाए थे। ठीक है, इन्वेंट्री में से हमने किया, तो यहाँ पर हमें वो क्या दे देगा, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, यानी कि मॉडल शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट। तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, सेलेक्ट काउंट, और इसके अंदर मैंने डिस्टिंक्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया, डिस्टिंक्ट मॉडल किया, तो दैट मीन्स वो पहले क्या कर देगा, मॉडल्स को फिल्टर कर लेगा। फिल्टर यानी कि कोई भी मॉडल जो रिपीट हो रहा होगा उसको रिपीट नहीं करेगा, और बिना रिपीट के वो क्या कर देगा, काउंट कर लेगा, और आंसर आपका आ जाएगा 6। देन है डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द कार्स विद द मॉडल LXI फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री। इसमें क्या किया उसने, का प्राइस का एवरेज निकाल लिया, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, AVG प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर मॉडल इज इक्वल टू दिस, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से चिल्ड्रन आपके एग्रीगेट फंक्शन को हमने आज इस वीडियो में फिनिश कर लिया है। बहुत सिंपल फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बनती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे चिल्ड्रन, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ग्रुप बाय इन SQL टॉपिक को लेके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।